नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। नमो तस्सा अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा। तथागत गौतम बुद्ध के जयंती के अवसर पर 1 मई से लेकर 31 मई तक धर्मदेशना का आयोजन किया गया, जिसका आज यह 28वां दिन है। चूँकि हम जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में जो भी बातें कही है, वो ज़्यादातर मनुष्य के जीवन से संबंधित है, मनुष्य के कल्याण के लिए, मनुष्य के सुख के लिए। और यही बातें हमें देखने के लिए मिलती है कि उनके वचनों को बाबा अम्बेडकर ने बुद्ध और उसके धर्म ग्रंथों में अच्छी तरह से बताने की कोशिश की है, जिसको हमने एक के बाद एक देखने की कोशिश की। क्योंकि विचार ही है जो मनुष्य को अपने जीवन काल में प्रेरित करते रहता है। विचार ही है जो व्यक्ति को जीवन काल में कहीं न कहीं वह मन की एक असरकारक ताकत को जन्म देता है। और इसलिए व्यक्ति के जीवन में तथागत गौतम बुद्ध ने वैचारिक रूप से कैसे परिवर्तन आ सकते हैं, कैसे व्यक्ति अपने जीवन काल में सुख और आनंद को प्राप्त कर सकता है, इस पर ज़्यादातर उन्होंने बताने की कोशिश की है, मार्गदर्शन को करने की कोशिश की है। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को एक चिकित्सक के रूप में भी जाना जाता है कि वे एक साइंटिस्ट थे, और इस साइंटिस्ट ने मन के विज्ञान को, मन के जीवन को यह जानने की और बताने की अच्छी तरह से कोशिश की। उनके समान उस बातों को बताने वाला इस संसार में आपने कहीं पर भी नहीं देखा होगा। तो इस तरह से जानते हुए एक बड़ी प्रसन्नता होती है कि वह जिन्होंने हमें अपने जीवन काल में मन के विचारों पर आधारित जो कुछ भी मनुष्य के विकसित बातें हैं, उस पर उन्होंने जोर देते हुए समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की। और उसी का एक बड़ा प्रभाव जो है व्यक्ति के जीवन काल में देखा जाता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध को दुनिया का एक महान वैज्ञानिक भी कहा जाता है, कि उन्होंने मन को एक बड़ी स्तर तक पहुंचाने के लिए, बड़े लेवल तक पहुंचाने के लिए, उन्हें एक ऐसी चेतना लाने के लिए जो दिए हैं, वो विचार काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसलिए हमें ये जानना और समझने की कोशिश करना कि क्या दुनिया में जितने वैज्ञानिक होकर गए, उन वैज्ञानिकों में से तथागत गौतम बुद्ध का यह धर्म कितना वैज्ञानिक है, और तथागत गौतम बुद्ध उसके आविष्कारक हैं। और आविष्कारक होने के नाते उन्होंने मानव के कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए जो सर्वप्रथम बातें बताई, यह एक प्रकार का एक नया आविष्कार था, जो कोई भी इस सुख के उपाय को, शांति के उपाय को, और स्वस्थ और अच्छा और जीवन जीने का जो उपाय है, उस काल में कोई भी नहीं जानता था। और इसलिए तथागत की ये खोज थी, तथागत का ये नया मार्ग लोगों के लिए निश्चित ही कल्याणकारी, लोगों के जीवन में एक बदलाव और ये सुधार लाने के लिए एक बड़ी क्रांति की शुरुआत थी। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में एक नए आयाम को लोगों के सामने बताने की कोशिश की। यह नया आयाम यह दुनिया में किसी भी व्यक्ति के पास नहीं था, और इसलिए हमें यह जानने की कोशिश करना। और इसलिए उन्होंने कहा कि चाहे हम चलते होंगे या बैठते होंगे या लेटते होंगे, या समय किसी भी समय में हम जागरूक रहते हुए अपने जीवन को जीते होंगे, तो इसमें एक सबसे कंसेप्ट है, वो है एकाग्रता का होना, जागरूकता का होना। कि हमें सदैव ही अपने जीवन काल में जागरूक बने रहना चाहिए। यही एक व्यक्ति के जीवन का श्रेष्ठ जीवन है। और इसे बार बार जागरूकता वापस लाने के लिए, जागरूकता बनाए रखने के लिए पूर्णतः प्रयास करने पर जोर देना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति यदि जागरूक नहीं है, तो स्वाभाविक तौर पर उसके होने वाली जो भी कार्य होंगे, वह कार्य अच्छी तरह से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। उनकी अपनी एक जागरूकता पर ही निर्भर होता है कि वो किस तरह से जीवन को जी सकते हैं। और इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने मिथ्या धारणाओं को दूर करने का के लिए उपाय बताया,
कि हमें मिथ्या धारणा को नहीं मानना चाहिए, अपितु हमें सम्यक दृष्टि को अपनाने पर जोर देना चाहिए। यदि ऐसा किया गया तो सही मायने में हम अपने आप को सिलवान बना सकते हैं, अपने आप को ज्ञानी बनाया जा सकता है, अपने इंद्रियों को संयमित बनाया जा सकता है और आसक्ति की क्षमताओं को दूर किया जा सकता है। इस तरह से उन्होंने कहा कि जो इस संसार में आने की जो बार बार प्रक्रिया होती है, बार बार आने का जो समय होता है, वो कहीं ना कहीं हमसे दूर जाने की संभावना हो सकती है। इसलिए उन्होंने कहा कि इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों के प्रति प्रेम करना चाहिए। यदि इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाया गया, चाहे वह शत्रु क्यों न हो, चाहे वह वेरी क्यों न हो, क्योंकि हमें उनके प्रति यह प्रेम का भावना बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तथागत ने कहा, नहीं वेरे न वेरानी संबंधित कुदाचनन अवरेंच संबंधी एस धम्मो शरणतम। अर्थात वेर को वेर से कभी दूर नहीं किया जा सकता, वेर को अवेर से ही दूर किया जा सकता है। यही सनातन नियम है। और इसलिए तथागत का जो नियम है, तथागत का धर्म है, ये प्राचीन है, पहले से चलते हुए आ रहा है और ये सनातन है। और इसलिए हमें ये प्रेम का जो शब्द है, छोटा जरूर है, लेकिन यह एक व्यापक संकल्पना के आधार पर व्यक्ति को विकसित करने के लिए, व्यक्ति को बड़ा बनाए रखने के लिए, व्यक्ति को एक अंदर की भावनाओं को और भी प्रज्वलित करने के लिए कहीं ना कहीं सहायक बन सकता है। इसलिए तथागत गौतम बुद्ध ने अपनी जो भूमिका रखी, वह एक वैज्ञानिक की भूमिका रखी। जिस तरह से वैज्ञानिक अपनी खोज को खोजते हैं, नया आविष्कार कर देते हैं, और उस आविष्कार करने के बाद में उस आविष्कार का जो लाभ है, इस सृष्टि में रहने वाले समस्त लोगों को हो जाता है। वैसा ही गौतम बुद्ध के इस धर्म ने इस संसार में रहने वाले समस्त लोगों के लिए यह मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त किया। और प्रशस्त करने के बाद जानते थे कितने सारे जो लोग हैं वो इस राह पर चलकर आज भी सुखपूर्वक और शांति के साथ जीवन को यापन करने की पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं, और यह उसका लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। आखिरकार तथागत ने ये खोज ही लिया, सत्य को जान ही लिया, लेकिन वह सत्य, वह मार्ग, वह जीवन शैली, यह विज्ञानिष्ठ होने की वजह से आज भी इसका लाभ पूरे संसार के लोग जो है इसे उठा रहे हैं और सुख और शांति का रास्ता भी जान रहे हैं। इसलिए हमें जानना होगा कि तथागत से बढ़कर इस संसार में कोई भी वैज्ञानिक नहीं है। वहीं से उनकी शुरुआत होती है और इस चीज़ों को लोगों के सामने प्रस्तुत कर बताने की कोशिश की गई कि यह मेरा धर्म जो है यही किसी को अपनाई को आओ और करके देखो। ये मैं जो कहता हूँ इसलिए मानना नहीं, अपितु मैंने जो मार्ग बता दिया है, जो मैंने रास्ता बता दिया है, उस रास्तों की जांच पड़ताल भी कीजिए, उस रास्तों को उसे ठीक ठीक है या नहीं है उसका परीक्षण भी जरूर कीजिए। यदि परीक्षण करने के बाद में आपको लगता है कि ये ठीक ठीक है, तो निश्चित ही इसको अंगीकार कीजिए, इसका लाभ तुम्हें जरूर जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए तथागत की भूमिका एक वैज्ञानिक की भूमिका है, और इसलिए उन्हें मानसिक रोगों को, मानसिक दुर्बलताओं को, मानसिक असंतुलन को, मानसिक कमजोरियों को कैसे दूर करते आएगा, उसका उन्होंने ठीक ठीक उपाय बता कर दिया। क्योंकि हम जानते हैं इस संसार में व्यक्ति किसी कारण से जरूर दुखी होता है। व्यक्ति कोई न कोई कारणों से कहीं ना कहीं उसके चित्त में अनेक प्रकार की बातें उत्पन्न होते रहती है, लेकिन जब वो यथार्थ जीवन को जानता है, वास्तविकता को जानते हैं और उससे वो रूबरू हो जाते हैं, तो इसके बाद उसके जीवन में यथार्थ आने से, सत्यता प्रकट हो जाने से वह व्यक्ति अपने जीवन के बारे में ठीक ठीक समझता है और मानसिक दुर्बलताओं को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश करता है। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि किसी न किसी कारणों से व्यक्ति के जीवन में ये क्या बीच में आ गया इसको। लेकिन व्यक्ति जिन कारणों से यदि दुखी बनता होगा, उन कारणों को यदि अलग कर दिया जाए तो दुख आने की कोई संभावना नहीं देखी जा सकती है। और श्री तथागत गौतम बुद्ध ने अपने जीवन काल में
ऐसे कितने लोग थे जो मानसिक रूप से रोगी बन चुके थे। कितने सारे ऐसे लोग थे जिनको ये दिखता भी नहीं था, अंधेरा पूरी तरह से उनके जीवन काल में छाया हुआ था, लेकिन उन्हें बता करके, उन्हें रास्ता दिखा करके, उन्हें जीवन में बदलाव लाने के लिए कुछ न कुछ उन्होंने उपाय बताया, और उपाय बता करके उनके दुखों को दूर करने की पूरी तरह से कोशिश की। उनमें से एक विशाखा माता भी हमें देखने के लिए मिलती है, जो कि वह अपने समय में तथागत गौतम बुद्ध की एक अच्छी श्राविका थी, तथागत गौतम बुद्ध की एक अच्छी उपासिका थी। बुद्ध धर्म और संघ के प्रति वह श्रद्धा रखने का काम करती थी। लेकिन हम जानते हैं कि जब भी कोई भिक्षु रोगी हो जाता था, जब भी कोई भिक्षु को कोई समस्या हुआ करती थी, तो वह अवश्य ही वह भोजन दान दिया करती थी। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए रोगी होने पर उन्हें दवाइयाँ देने का काम करती थी, और वह यदि भिक्षु भिक्षाटन न करे तो जो भी आवश्यकता की चीज़ें भिक्षु के जीवन के लिए है वो जरूर दान देने की कोशिश करती थी। लेकिन एक दिन जो है उसकी पोती बीमार पड़ जाती है, और बीमार पड़ने के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वो एक बड़ी श्रद्धावान उपासिका थी। लेकिन श्रद्धावान होने के बावजूद भी, भिक्षुओं का केयर करने के बावजूद भी, उनकी देख रेख करने के बावजूद भी, उनका पूरा पूरा ध्यान रखने के बावजूद भी, वह इस बातों को जानते हुए कि जीवन में यह कभी न कभी इसका सामना करना पड़ता है, कभी न कभी व्यक्ति के जीवन काल में सत्यता का सामना करके उसे जीवन को जीना पड़ता है। तो वैसा ही हो गया कि उसकी पोती बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ने के बाद में उसकी जो है वह मृत्यु हो जाती है। विशाखा माता बहुत बुरी तरह से असहाय शोक करने लगती है, दुख व्यक्त करने लगती है, शोक उसे प्राप्त हो जाता है। और यह शोक के जानने के बाद में उसकी दाह क्रिया के अंतर तथागत गौतम बुद्ध को उनके अंतिम संस्कार के बाद में उसे आमंत्रित करती है, और आमंत्रित करने के बाद में देखा जाता है कि यह किस तरह का उनका जो चित्त है वो चित्त बन जाता है। और चित्त बनने के बाद में हमें ये बात समझ में आती है कि उनके आंखों से आंसू गिरते ही रहते हैं, उनके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेते। वो काफ़ी दुखी हो जाती है, काफ़ी शोक करने लगती हैं, और लगातार जो है उसके आंखों से आंसू गिरते ही रहते हैं। और तब तथागत ने पूछा, हे विशाखा, तू इतनी दुखी क्यों है, शोक क्यों है, तेरे आंखों से आंसू जो है वो लगातार गिरते जा रहे हैं, क्या कारण है इसका। और तब उसने अपनी पोती की मृत्यु के बारे में उन्हें बताया कि मेरी पोती की मृत्यु हो चुकी है, और मृत्यु होने के कारण वह कहीं बड़ी आज्ञाकारी थी। उसके बारे में कहा गया कि वो बहुत ही आज्ञाकारी थी, और वह जैसे ही मिल नहीं सकती उसके समान कोई मिल नहीं सकता। ये उसके मन में इस तरह की भावना उत्पन्न होती जा रही थी, और इसी तरह की भावना उत्पन्न होने के कारण हम देखते हैं कि उसका शोक बढ़ते ही जा रहा था, उसकी चिंताएं बढ़ती जा रही थी, उसका दुख बढ़ते ही जा रहा था। दुख और शोक में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आ रही थी, वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। तब तथागत ने उसे समझाने की कोशिश की, और कहा गया कि विशाखा, आप बताइए, श्रावस्ती में कुल कितनी लड़कियां होगी। नगर, जो कि पहले से ही बहुत प्रसिद्ध नगर था, तो उन्होंने, तथागत ने उससे पूछ लिया कि बताइए कि श्रावस्ती में कितनी लड़कियां होगी। तथागत ने कहा कि अनगिनत है, करोड़ों है, वहाँ पे करोड़ों लड़कियां रहती है, अनगिनत हैं, और वे सभी तुम्हारी नहीं होगी। तथागत ने ठीक ठीक उन्हें समझाने की कोशिश की कि वे सभी की सभी जितनी भी उस श्रावस्ती में रहने वाली जितनी पोतियां होगी, जितनी लड़कियां हैं, वे सभी की सभी तुम्हारी लड़कियां होगी, और निश्चित ही होगी, क्योंकि आप सबके लिए एक माँ की तरह है। और जब आप सबके लिए एक माँ की तरह हैं, तो उस नगर में रहने वाली जितनी पोतियां हो, जितनी लड़कियां होगी, वे भी निश्चित ही वह एक प्रकार से आपकी पोतियां ही होगी। तो बताइए, यदि वे सभी तुम्हारी पोतियां हैं, और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, वो यदि रोगी हो जाती है, तो क्या कभी वह आप शोक करोगे, या ऐसा कोई दिन बता दीजिए जहाँ पर श्रावस्ती में किसी भी दिन कोई व्यक्ति की या किसी लड़की की मृत्यु ना होती है, जहाँ करोड़ों लोग होंगे।
वहाँ पर निश्चित ही किसी न किसी की मृत्यु अवश्य होगी, इसको कोई भी रोक नहीं सकेगा। तब तथागत ने कहा कि निश्चित ही ये कोई ना कोई किसी न किसी की मृत्यु होगी, और ऐसा कोई क्षण नहीं आएगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब किसी की मृत्यु ना हुई। ये तो सत्य जरूर है, ये तो निश्चित ही होने वाला है, और इस प्रक्रिया को कोई बचा नहीं सकेगा। तो उन्होंने कहा कि क्या करोड़ों लड़कियां हैं इस नगर में, तो क्या आप करोड़ों बार जो है वह शोक व्यक्त करोगे, करोड़ों बार क्या आप दुख व्यक्त करोगे? और यह यदि ऐसा ही है तो यह सत्य है, मृत्यु का होना, इसको कोई रोक नहीं सकेगा, कोई बचा भी नहीं पाएगा, क्योंकि मृत्यु हमारे वश का जीवन नहीं है। जन्म है तो जन्म से लेकर मृत्यु का तक का जीवन हमारे वश का है, लेकिन मृत्यु का जीवन हमारे वश का नहीं है। और इसलिए इस सत्य को जानना, इस सत्य को समझना कि यदि श्रावस्ती में करोड़ों लड़कियां रहती है तो करोड़ों बार मृत्यु होने के बाद में आप करोड़ों बार दुख व्यक्त करोगे क्या? इस तरह के तथागत उन्हें एहसास करा कर देते हैं, उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं। और फिर कहा कि यदि आप करोड़ों लड़कियां मरती है तो क्या आपने रोज रात दिन रोते ही रहना चाहिए? इस तरह उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या आप रात दिन रोते ही यह रहोगे? तो उन्होंने कहा कि ये ठीक ठीक समझना चाहिए, मृत्यु के जीवन को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा कि यदि ये सत्य है, ये जीवन जीने का एक वह एक अंत है, तो निश्चित ही मुझे अब जान लेना चाहिए, और जान लेने के बाद में मुझे इस पर चिंतन मनन करना चाहिए, और मुझे ऐसा भी शोक और दुख नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि यह शोक और दुख जो है कोई ऐसा दिन नहीं आएगा जब कहीं संसार में किसी की मृत्यु ना हुई हो। ऐसा समय नहीं आएगा जहाँ पर लोग कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होंगे। यह तो दुनिया है जहाँ पर अरबों खरबों करोड़ों लोगों का जीवन है, वहाँ तो निश्चित ही किसी न किसी व्यक्ति के जीवन में इन मृत्यु का सामना करना ही पड़ेगा। और अंतिमतः वो कहती है, तथागत मैं आपके वचनों को समझ चुकी हूँ, आपके भाव को मैं समझ चुकी हूँ, और मैं इसके बाद कभी भी शोक नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने जान लिया है शोक से हानि ही होती है, दुख से हानि ही होती है। लेकिन शोक और दुख ना करते हुए यदि हम सत्य को जानते हैं तो सत्य हमें जीवन में बल प्रदान करता है, सत्य हमें जीवन जीने की प्रेरणा देता है, सत्य हमें मानसिकता में कहीं ना कहीं वह बल प्रदान करने की कोशिश करता है। और यही एक चीज दुनिया में देखी जाती है कि तथागत ने जो बात बताई है मृत्यु की, ये सत्य हैं। और इसलिए संसार भर में रहने वाले जो भी बौद्ध परिवार होंगे, वे ज़्यादातर इस सत्य को जानते हुए उतना शोक और दुख नहीं करते, क्योंकि मृत्यु आखिरकार तो सत्य ही है। ऐसा कोई दिन नहीं आएगा जहाँ पर इस संसार में किसी की मृत्यु नहीं हो। कोई ना कोई हमारे से सगे संबंधित होंगे, कोई ना कोई हमारे नातेदार के लोग होंगे, कोई ना कोई हमारे परिवार से लोग होंगे, लेकिन होंगे तो जरूर जहाँ पर कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की मृत्यु जरूर होती रहेगी। तो ये स्वाभाविक तौर पे तथागत गौतम बुद्ध के द्वारा विशाखा माता को दी गई देशना, उन्हें बताया तथागत ने कि हमें शोक और विलाप नहीं करते रहना चाहिए, क्योंकि ये दुख के कारण है, दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह तो सत्य है। लेकिन जब हम व्यवहारिक चीज़ों में इन चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो व्यवहार में इन चीज़ों का मुकाबला करना, इन चीज़ों का सामना करना, यह इसके लिए बड़े मन की तैयारी होती है। क्योंकि मानसिक वेदनाएं तो व्यक्ति के जीवन में आती रहती है, शारीरिक वेदना तो अपने जीवन काल में आती रहती है, लेकिन जब भी हम मानसिक रूप से बहुत ही प्रबल बनते रहते हैं तो ऐसी मानसिक जो भी वेदना होती है उसकी रोकथाम करने की हम पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं। और इसलिए तथागत की यह देशना विशाखा को दी गई निश्चित ही आज के जीवन के लिए भी वैसा ही है, क्योंकि हमने देखा है कि ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हमें ये सुनने का अवसर प्राप्त ना होगा कि कहीं ना कहीं किसी की मृत्यु ना हुई हो। यह समय भी है, आने वाला समय भी है, और निश्चित ही जब का अस्तित्व रहेगा तब तक ये मृत्यु का व्यक्ति को सामना करते रहना पड़ेगा। वो तो अपने जीवन काल में देखा जा सकता है, यह वास्तविक है। और इस वास्तविक घटनाओं को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि हम
जो विलाप करते हैं, जो हम शोक करते हैं, जो हम दुख करते हैं, ये दुख होने का क्या मतलब है, दुखी होने का इसमें हेतु क्या है। और इसलिए कहा कि हमें सबके प्रति मैत्री भावना का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्रेम तो दुख का कारण बन जाता है। लेकिन जब हम मैत्री भावना का अभ्यास करना शुरू करते हैं तो मैत्री की भावनाएं हमें एक प्रबल बनाती है, एक ऊंचे स्तर तक ले जाने की कोशिश कराती हैं, और इसे हमें बार बार जीवन को जीते रहते हुए इस तरह से करने की कोशिश करना। और फिर हम जानते हैं कि किस्सा गौतमी का एक बड़ा मशहूर किस्सा है, जो सर्वविदित है, जो मनुष्य के हकीकत से जुड़ा हुआ है, मनुष्य के हकीकत के उस पहलू से संबंधित हैं, जो आए दिन हमने उस चीज़ों का मुकाबला करते ही जाते हैं। और इसलिए यह बातों की तरफ में ध्यान देने की कोशिश करना कि यह किस तरह से तथागत एक मानसिक प्रबलता को ध्यान में रखते हुए मानसिक दुखों को दूर करने का जो उपाय बताया, जो इस तरह की विधि बता दी, इस तरह की कला बता दी, इस तरह की जीवन शैली को बताने की उन्होंने जो कोशिश की है, ये निश्चित ही मानव के कल्याण के लिए, मानव के सुख के लिए, मानव के उत्थान के लिए और मानव के संतुलित जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि आपने देखा होगा, जब मानसिकता में बदलाव आता है तो शारीरिक भी बदलाव शुरू हो जाते हैं, और इसके साइड इफेक्ट भी व्यक्ति के जीवन काल में देखने के लिए मिलते रहते हैं। इसलिए मानसिक प्रबलता, मानसिक संतुलन व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही बेहतर स्थान रखता है। इसलिए हमने कभी भी इन चीज़ों को हमें अपने मन में यह प्रभाव नहीं डालते रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें अपने मन को संयमित रखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इस भूभाग पर ये हलचलें तो होनी ही वाली है। इस तरह का प्रभाव तो निश्चित ही देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए तथागत ने जो मानसिक उपचार बताने की कोशिश की है, वही एक बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमें देखने के लिए मिलती है। इसलिए हम जानते हैं कि किस्सा गौतमी यह जो श्रावस्ती के एक बहुत ही शक्ति व्यक्ति थे, बहुत ही बड़े व्यापारी थे, वो उनके पुत्र से उनका विवाह हुआ था, और वह विवाह होने के बाद में कुछ समय बाद ही उसको पुत्र की प्राप्ति हो गई थी। उसे एक पुत्र ने जन्म दिया था, और कुछ समय बाद ही वह फिर इस जन्म में आने के बाद में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। सांप के डसने के कारण सांप ने उसको काट दिया, और सांप के काटने की वजह से वह उसकी मृत्यु हो जाती है। और यह छोटा सा सांप ने उसे काट दिया था, उसे डस दिया था, उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु का कारण है सांप के डस जाने से बालक की मृत्यु हो जाना। और उसके बाद देखते कि उस किस्सा गौतमी को किसी भी प्रकार का यकीन नहीं होता है, उसे विश्वास नहीं होता है कि उसके बच्चे की मृत्यु हो गई है, क्योंकि उसको लगता नहीं है कि मेरे बच्चे की मृत्यु हो सकती है। वो छोटा ही था, और अभी तो उसने अपने जीवन की शुरुआत भी नहीं की थी, और उस बच्चे को सांप ने डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। और उस मृत्यु के कारण वह उसको चेतना नहीं हुई, अनकॉन्शियस हो गया, और वह अचेतन मन में उसका काम करना शुरू कर दिया। और इसलिए उसका व्यवहार, उसको लगता था कि मेरे बेटे की मृत्यु बिल्कुल भी नहीं हुई है, और वह दर्द ठोकरें खाते हुए श्रावस्ती के हर घर में यह दस्तक देते हुए यह कहा करती थी कि मेरे बेटे को आप जिंदा कर देंगे क्या, मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे क्या। वह हर घर में जाया करती, और जाने के बाद में वह पूछने के बाद में वो खाती हाथी लौटती, जिससे कोई नहीं बताता था कि वह उसके बच्चों को कोई जीवित कर सकता है। वह अंतिम पर इतनी उदास हो गई, इतनी पागल हो गई कि उसे कुछ भी शुद्ध नहीं हुआ। वह अपने बच्चों को अपने हाथ में लिए हुए वह घूमा करती थी श्रावस्ती में, चक्कर उसने लगा लिया। कई वृद्ध लोगों के पास गई, कुछ जानकार लोगों के पास गई, और ऐसे ही श्रावस्ती का पूरा चक्कर लगाते हुए उसने कोशिश की कि उसको कोई ना कोई व्यक्ति उपाय बता कर देगा। लेकिन उसने किया कि किसी भी व्यक्ति ने उसको कोई उपाय नहीं दिया। उसे कोई भी ऐसा बताने वाला व्यक्ति पाया उसने कि उसको कोई बता दे कि इसको भी जीवित किया जा सकता है, मरे हुए आदमी के अंदर में यह शक्ति लाई जा सकती है,
मरे आदमी को जिंदा कर सकते हैं, ऐसा कुछ कोई भी नहीं बताया। कोई दवाई नहीं इस संसार में कि मृत आदमी को जीवित कर दिया जा सके, ऐसी कोई दवा नहीं। लेकिन वो अपने पुत्र मोह के कारण उसको बिल्कुल भी नहीं लगता था कि उसके पुत्र की मृत्यु हुई है, और इसलिए पुत्र के इस शोक में और उस चीज़ों को उसके मन में जो कष्ट पहुंच रहा था, उसकी जो वेदना हो रही थी, और इसी वेदना से वह विलाप भी कर रही थी, इसलिए उसको नहीं लगता था कि वो उसका बेटा मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन सारे नगर का चक्कर लगाने के बाद, सबसे पूछताछ करने के बाद में उसको कोई भी व्यक्ति नहीं मिला कि उसके बेटे की कोई जान बचा सकता है, कोई उसको जीवित कर सकते हैं। फिर उसे बताया गया कि तथागत ही ऐसे हैं, तो वह कोई न कोई आपको उपाय बताकर अवश्य दे सकते हैं। आप जरूर जाइए तथागत के पास। तथागत सबके ज्ञाता हैं, तथागत जीवन में वह सच्चाई जानते हैं, तथागत सबके सांसता है, तथागत लोगों के कल्याण मित्र हैं। कहीं ना कहीं वह जरूर उपाय बता कर देंगे आपको, निश्चित ही वो खाली हाथ नहीं भेज सकते। वह लोगों के कल्याण के लिए कोई ना कोई उपाय बताने की पूरी तरह से कोशिश कर सकते हैं, और निश्चित ही वह करने की कोशिश करना उनके लिए संभव हो सकता है। और फिर उन्होंने कहा कि तथागत गौतम बुद्ध के पास चले जाती है, तथागत गौतम बुद्ध को अभिवादन करती है। अभिवादन करने के बाद में तथागत के साथ भी वही बात कहती है कि आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे क्या? तथागत कहते कि हाँ, जरूर मैं आपके बेटे को जिंदा कर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी होगी, और वो शर्त है कि आपको किसी भी घर से सरसों का दाना लाना होगा जहाँ पर किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई है। यदि आपने ऐसा करने की कोशिश की तो निश्चित ही आपके बेटे को मैं जिंदा कर सकता हूँ। ये मेरी कंडीशन है, मेरी ये शर्त है, और यदि इस शर्त को आप मानना स्वीकार कर लेती हैं तो निश्चित ही आपका पुत्र आपको प्राप्त हो सकता है, जीवित हो सकता है। इस तरह की बात तथागत ने इस किस्सा गौतमी को कही। और हम जानते हैं कि व्यक्ति को यदि जीवित होने का एहसास कराने की यदि बात कही दी गई है, तो जरूर वह अपने बेटे को जीवित की भावना के कारण, एहसास के कारण वह घर क्या, वह पहाड़ खोदने के लिए भी तैयार हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति को तो जीवित व्यक्ति चाहिए। और इसलिए वो पूरे श्रावस्ती में पुनः वो घर घर जाना शुरू करती हैं। पहले घर में गई और पूछा कि मुझे आप सरसों का दाना दे देंगे, तो उन्होंने कहा कि अवश्य आपको सरसों का दाना दे दिया जाएगा। लेकिन दाना लेने से पहले उसने पूछ लिया कि आपके घर में किसी की मृत्यु तो नहीं हुई है, आप बताइए। तब उसने कहा कि हाँ, अवश्य ही हमारे घर में मृत्यु हुई है, मेरे नाना की, मेरी नानी की, मेरे काका की, मेरी काकी की, और न जाने कितने सारे लोग जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो मृत्यु को प्राप्त हुए। भी ऐसा नहीं है जिसने वह आजीवन जिया होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो हमारे घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई है। ऐसा सुनते ही किस्सा गौतमी ने उनके सरसों का दाना लाने से इनकार कर दिया कि आपका सरसों का दाना हमें नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही घर के सरसों का दाना चाहिए जहाँ पर किसी की मृत्यु को कोई भी व्यक्ति प्राप्त ना हुआ हो। और यही भावना के साथ में वह पूरे श्रावस्ती का चक्कर लगा देती हैं, अंतिम घर तक भी हो जाती है। उसको उम्मीद थी कि कोई ना कोई ऐसा घर मिल जाएगा जहाँ पर किसी की मृत्यु ना हो, तो मेरा बेटा जीवित हो सकता है, मेरे बेटे को मैं फिर से वापस ला सकती हूँ। और इन्हीं भावना के साथ में उसने पूरे श्रावस्ती का चक्कर लगाने की पूरी तरह से कोशिश की, लेकिन अंतिमतः उसने अपने हाथों में निराशा ही हाथ ली। उसे अंतिमतः वह कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि व्यक्ति ऐसी उम्मीद रख सकेगा तो खाली हाथ आने के अलावा उसके पास कुछ नहीं हो सकता। और वह किस्सा गौतमी ही खाली हाथ वापस आ जाती है तथागत गौतम बुद्ध के पास फिर से, और वह इस अप्रिय घटना का बोध हो जाता है कि जीवन में यदि जन्म है तो जन्म का मतलब है कि मृत्यु को प्राप्त हो जाना, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और इस प्रक्रिया को दुनिया में कोई भी आदमी नहीं रोक पाएगा, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। और किसी ने ऐसा करने की कोशिश भी की तो इसकी संभावना बिल्कुल भी कम है, संभव ही नहीं है। और इसलिए फिर
किस्सा गौतमी ने तथागत से कहा कि अब मेरे बेटे का अंतिम संस्कार करना है। मैं जान चुकी हूँ कि यह अप्रिय घटना तो मेरे लिए जरूर है, लेकिन यह सत्य है, वास्तविक है और न छुपाने के समान है। इसे छुपाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह सब कुछ अनित्य है, सब कुछ बदल जाने वाला है, जैसा का वैसा कुछ भी नहीं रहने वाला है। और इसलिए इस अनित्यता के भाव को हमें अपने जीवन काल में जितना मजबूती के साथ उतार सकते हैं, जितना मजबूती के साथ में हमारे चित्त में यह बातों को लाया जा सकते हैं, उसे हमें लाने की बार बार कोशिश करनी चाहिए। यही एक मूलभूत उपाय है। इसके अलावा संसार में आपको कोई चीज़ प्राप्त नहीं होगी। और इस अनित्यता के भाव को हमें सदैव ही जानते रहना कि मैं जन्मा हूँ, तो जन्मने के बाद मृत्यु ही निश्चित ही मेरे घर कभी न कभी दस्तक देगी। मृत्यु कभी न कभी वह मेरे साथ भी होने वाली है। इस घटना का मैं कोई अलग व्यक्ति नहीं हूँ। इस घटना का मैं प्रत्यक्ष साक्षी भी मैं स्वयं भी हो जाऊंगा। और इसलिए हमें इस अनित्यता के बोध को जानने की कोशिश करना कि निश्चित ही मृत्यु मनुष्य के जीवन का एक हिस्सा है। निश्चित ही मृत्यु मनुष्य के जीवन में वो आने वाली चीज है, क्योंकि जन्म और मृत्यु का संबंध है। यदि जन्म नहीं तो मृत्यु की कोई संभावना नहीं देखी जा सकती, लेकिन यदि जन्म है तो मृत्यु भी अवश्य ही होगी। और इस तरह से तथागत ने यह बातें किस्सा गौतमी को समझाई। अंतिमतः उन्हें कोई भी विशेष बात बताने की उनको जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि वह स्वयं ही यह बातों को समझ जाती है कि यह तो वास्तविक है, सत्य है, और यह का हर व्यक्ति के जीवन में सामना करना ही पड़ता है। और इसलिए फिर उसके बाद में हम जानते हैं कि एक रोगी व्यक्ति थे तथागत गौतम बुद्ध के काल में, और वह रोगी होने के कारण वह कहीं पर भी जाता था, वह एक प्रकार से उस भिक्षु को अतिसार रोग हो गया था। और यह अतिसार रोग होने के बाद में और वो जहाँ पर भी रहता वो अपने मल मूत्र में ही पड़ा रहता था। और यह रहने के बाद में आनंद ईश्वरी को साथ लेकर तथागत गौतम बुद्ध को जब ये पता चला, तो उस भिक्षु के निवास स्थान पर पहुंच गए। और निवास स्थान पर पहुंचने के बाद में देखा कि यह भिक्षु तो अपने मल मूत्र पर वह पड़ा हुआ है, वह उसी जगह रुका हुआ है। और इसलिए फिर उन्होंने जाकर पूछा कि क्या कष्ट है, आप हमें कष्ट बताए, आपको क्या तकलीफ है, किस रोगों ने आपको घेर रखा है। तो उन्होंने कहा मैं अतिसार से पीड़ित हूँ तथागत, मैं अतिसार रोग से पीड़ित हूँ, और मैं या मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है। तथागत ने पूछा कि आपकी कोई सेवा कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। तो उन्होंने तथागत को बताते हुए कहा कि नहीं तथागत, मेरी कोई सेवा नहीं कर रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों है, दूसरे भिक्षु तुम्हारी सेवा नहीं क्यों नहीं करते। तो उन्होंने कहा भिक्षु उतने उपयोगी नहीं है, किसी के लिए उतना उपयोगी नहीं है, इसलिए मेरी सेवा कोई नहीं करता। उनको लगता है कि ये उतना मेरे लिए उपयोगी नहीं है, या किसी भी प्रकार का यह व्यक्ति उपयोगी नहीं है, और इसलिए सेवा नहीं की जा रही है। और तथागत इस बातों को सुनकर काफी आश्चर्यचकित हो गए। और तब तथागत ने भिक्षु आनंद को कहा कि जाकर पानी ले आइए, और पानी लेने के बाद में मैं इस भिक्षु का मलमूत्र साफ करूंगा। तथागत ने स्वयं ही इस अतिसार से पीड़ित भिक्षु की खुद उन्होंने सेवा की, उनका मल मूत्र जो है उन्होंने पानी लाने पर साफ कर दिया। और यह बहुत अच्छा कह आनंद ईश्वरी ने स्वीकार किया, ये अच्छा है, हमने ये कार्य करना जरूरी है। और पानी लाने के बाद तथागत ने उसे पानी जहाँ पर भी वो इस तरह के मलमूत्र थे उसको उन्होंने साफ किया, और उनके शरीर को भी उन्होंने स्वच्छ करने की पूरी तरह से कोशिश की। और करने के बाद हम देखते हैं कि वह उसको सिर से उठाया, और आनंद ने पाँव की ओर से उठाया। तथागत ने स्वयं अपने हाथों से उन्हें सिर के भाग को उठाया, और आनंद ने पीछे वाले भाग जो कि हम पैर के भाग को जानते हैं, उन्होंने उधर से उठाया और इस तरह से उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। जब उनको नहला दिया, उनको साफ सुथरा किया, उसके बाद में बिस्तर पर लिटा दिया गया। और बिस्तर पर लिटाने के बाद में जब तथागत के सामने सभी भिक्षु इकट्ठा हुए और उनसे पूछा गया कि
इस अमुक आवास में, इस स्थान पर यदि कोई भिक्षु बीमार है तो उसकी सेवा क्यों नहीं की गई है, और यदि किसी को कोई कष्ट हो रहा है तो उनके बारे में विचार क्यों नहीं किया जा रहा है, उनकी देखभाल क्यों नहीं की जा रही है। इस तरह से उन्होंने उनको संबोधित करते हुए कहा। और गुरु ने कहा कि यदि मान लिया जाए जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है तो उसकी भी कोई सेवा नहीं करता, और उसकी सेवा कौन कर सकता है। और इसी तरह से उन्होंने कहा कि जो भिक्षु रोगी होते हैं उनकी सेवा निश्चित ही हमने करते रहना चाहिए, क्योंकि सेवा से ही कहीं ना कहीं उसके जीवन में एक परिवर्तन आएगा। सेवा मनुष्य के जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए भिक्षुओं ने अपने उपाध्याय की, अपने आचार्यों की और सभी लोगों के उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे उनका स्वास्थ्य लाभ बना रह सके, वह निरोगी रह सके। और इस तरह के भिक्षुओं ने यह ध्यान देने की कोशिश करना, जो नवसिखी भिक्षु होते, जो नए भिक्षु होते, जो सीखने के लिए जिसे हम सामने कहते हैं, पूरी पूरी भिक्षुओं की सेवा करने पर जोर देना चाहिए। उन्होंने इस बातों को बड़ी गहनता से जीवन काल में उतारने की कोशिश करनी चाहिए। यदि इस तरह की परंपरा को ध्यान में रखा गया तो स्वाभाविक तौर पर वह एक सही मायने में सेवा भावी बन सकता है। और इसलिए तथागत ने कहा कि जो यह रोगियों की सेवा करता है वो समझिए बुद्ध की सेवा कर रहा है। जो रोगियों की सेवा करता है सही मायने में वह धार्मिक कार्य कर रहा है। और इसलिए हमने बीमार के समय में या बीमारी के समय में सेवा भाव को भी करने की कोशिश करते रहना चाहिए, क्योंकि तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं अपने समय में अतिसार से पीड़ित एक भिक्षु की सेवा की थी, और उन्हें भी ठीक करने के लिए, उन्हें अच्छा बनाए रखने के लिए उन्होंने पूरी तरह से कोशिश की। और यही व्यक्ति के हर घर घर में भी अपने परिवारों को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है कि ये मेरे कोई काम का नहीं, ये मेरे कोई किसी भी काम का नहीं आएगा। अब तो ये वृद्ध हो चुके हैं, और ये वृद्ध होने के कारण में अब ये किसी भी कार्य का नहीं हो सकता है, और ये कोई काम का नहीं होगा तो हमने इनकी सेवा क्यों करनी चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा कि व्यक्ति के मन में ये भावना उत्पन्न होते रहती है, लेकिन इस तरह की भावनाएं, इस तरह का सोच व्यक्ति के जीवन काल में कहीं ना कहीं वो दुख का कारण बन जाती है। क्योंकि व्यक्ति यदि हम दूसरों की सेवा न कर पाए तो हमें कैसी सेवा प्राप्त हो सकती है, हमें कैसे वह सेवा का अवसर लेने के लिए और देने के लिए कैसे प्राप्त हो सकता है। और इसलिए हमें इस बातों पर भी ध्यान देने की कोशिश करना। तथागत ने स्वयं अपने समय में कहा कि हमें सेवा भावना जो है वो उत्पन्न करते रहना चाहिए, और हमने एक दूसरे की, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए और देश में रहते हुए कहीं पर भी आवश्यकता पड़ती है तो हमें इस तरह से कार्य करने पर जोर देना चाहिए। और इसलिए तथागत ने जो कहा था आरोग्य परमा लाभ, कि संसार में यदि सबसे बड़ा कोई लाभ हमें देखने के लिए मिलता है वो है आरोग्य का लाभ। इससे बड़ा लाभ संसार में कोई हो नहीं सकेगा। और इसलिए आरोग्य के लाभ को हमें बनाए रखना, उसका ध्यान रखना, ये संभव होते रहना चाहिए। और इस बातों पर हमें ध्यान देने के लिए हमेशा यह विचार करते रहना चाहिए। इसी के साथ साथ देखा गया कि तथागत गौतम बुद्ध राजगृह में ठहरे हुए थे, और उसी जगह जो है उन्होंने देखा कि जो वक्कली नाम के व्यक्ति थे, इस वक्कली नाम के व्यक्ति एक कुम्हार के छाए हुए स्थान पर रहते थे, और वह भी एक बहुत बड़ी बीमारियों से पीड़ित था, भयंकर बीमारी उसको भी हो गई थी। और तब उन्होंने कहा कि यह स्तवेरी वक्कली भिक्षु है, और इनकी भी हमने उनके उपाध्याय के द्वारा, उनके रहने वाले भिक्षुओं के द्वारा इनकी सेवाएं भी हमने करनी चाहिए, और उन्हें ऐसे ही अकेले नहीं छोड़ देना चाहिए। ये खासकर उन्होंने बातों को समझाने की कोशिश की कि हमें चाहे रोगी भी हो जाए, लेकिन उन रोगियों को भी हमें ठीक करने के लिए पूरा पूरा कोशिश करना, उन रोगों को हमें दूर करने के लिए कोशिश करना बहुत ही जरूरी माना जाता है। इसलिए तथागत की जो देखना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ये होता है कि लोग गंदे जो कुछ भी हमारे मल मूत्र होते हैं, इसलिए तथागत ने ठीक ठीक समझाया कि व्यक्ति जो है वो इंद्रियों को, व्यक्ति के जीवन में इंद्रियों का अस्तित्व है,
और इंद्रियां निश्चित ही वह मल विकारों से भरी पड़ी है। उन्होंने ऐसा ही बिल्कुल नहीं कहा, बल्कि ये वास्तविक है। जो लोग पहले चाहते हैं, लेकिन बाद में वही शरीर बूढ़ा होता है, वही रोगी हो जाता है, वही पीड़ित होता है, तो लोग देखने वाले भी नहीं रहते, क्योंकि समय बदल गया होता है। इसलिए तथागत ने इस बात पर जोर देने की कोशिश की कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हमने एक व्यक्ति का, दूसरे व्यक्ति का, और परिवार में रहने वाले, चाहे वह संघ के सदस्य हो, तो सभी लोगों ने एक दूसरे का ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने कहा, वक्ली को संबोधित करते हुए तथागत ने कहा, जो धर्म को देखता है वो मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। और वकली जो धर्म को देखता है वह मुझे देखता है, और जो मुझे देखता है वो धर्म को देखता है। ये उन्होंने ये जो बात कही थी, भिक्खु वकली को संबोधित करते हुए कहा था। यदि आप मुझे देखना चाहते हो तो मेरे रंग रूप को देखने की आवश्यकता नहीं है, मेरे सुंदरता को देखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आप मेरे इस धम्म को देखने की कोशिश कीजिए। धम्म ने जो बताया है, धम्म ने जो मार्गदर्शन किया है, धम्म के जो विचार हैं, उस विचारों को निश्चित ही आत्मसात करने की कोशिश कीजिए। यदि आत्मसात करने की यदि कोशिश की गई तो स्वाभाविक तौर पर उसमें एक बड़ा प्रभाव देखने के लिए मिल सकता है, और आप स्वयं ही बुद्ध बन सकते हैं, और बुद्ध को आप स्वयं ही देख सकते हैं। ये मेरा मार्ग है, ये मेरा धर्म है। और इसलिए वकीली को कहा कि आपको किसी को देखने की जरूरत नहीं, बल्कि हमें धर्म को देखना तो बुद्ध का दर्शन हो जाएगा। यदि जिस आदमी ने धर्म का पालन नहीं किया, धर्म को नहीं देखा, तो उसके लिए बुद्ध जो है वो काफी कोसों दूर है, उसको देखने की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती, उसे प्राप्ति की तो बहुत दूर है, वह उसके मन में स्मरण भी होना काफ़ी मुश्किल है। और इसलिए हमें धम्म को सबसे एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि धम्म ही है जो मनुष्य के लिए मानसिकता तैयार करता है। धम्म ही है जो हमें मन के बल को बढ़ाने की कोशिश करता है। धम्म ही है जो हमें ऊर्जावान बनाता है। धम्म ही है जो हमें असर पैदा करता है, और इस धम्म के मार्ग में हमें अटल रहना चाहिए। यदि अटल रहा तो व्यक्ति कंपित नहीं होगा। इसलिए संसार में प्रिय और अप्रिय क्या है, सुख और दुख क्या है, यश और अपयश क्या है, निंदा और प्रशंसा क्या है, यह तो सब कुछ व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली भावनाएं हैं, और ये होती ही रहती हैं। इसलिए इन चीज़ों से कभी भी व्यक्ति को भयभीत नहीं होना, इन चीज़ों को कभी भी जीवन में उतारने की कभी भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और इसलिए धम्म एक उत्तम मार्ग है, धम्म एक जीवन जीने का साधन मात्र है। और इसलिए तथागत ने ये नहीं कहा कि आप जो है मुझे पूजा करो, मेरी अर्चना करो, तो आपको बुद्ध मिल जाएंगे। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि यदि आप बुद्ध को देखना चाहोगे, बुद्ध बनना चाहोगे, तो आपको धम्म के अलावा कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। धम्म का ही अनुसरण करना होगा, धम्म के इस रास्ते पर ही चलना होगा, तो स्वाभाविक तौर पर आप इन चीज़ों को जान पाएंगे, समझ पाएंगे, और जीवन में वह उतारने से ही आपको स्वयं को ही वो चीज़ें प्राप्त होते रहेगी। ये एक अद्भुत बातें तथागत गौतम बुद्ध ने प्रस्तुत की हैं। ये दुनिया के महान संस्थापकों में से एक है, जिन्होंने ये खुली हुई बातों को, जो बंधी हुई बातें थी उसको खुला कर दिया, जो कठिन था उसको सरल बना दिया, जो व्यक्ति के जीवन में संभ्रम था उसे भ्रम से मुक्त करा दिया, और व्यक्ति के जीवन की अनंत समस्याओं का समाधान करा दिया। यही वह तथागत हैं जिन्होंने इस विचारों को लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए बताने की कोशिश की, और यही एक उनका चिंतन है, यही उनका स्मरण है, यही उनकी अपनी ताकत है, जिसे हमें अपने जीवन काल में उतारने के लिए सदैव ही वह हमेशा ही आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए तथागत ने कई बार जो है ये रोगों के ऊपर में, रोगियों के ऊपर अपनी बातों को प्रस्तुत किया कि हमें रोगों से लड़ना, यानी रोग होने के बाद में व्यक्ति को छोड़ नहीं देना, रोग होने के बाद में व्यक्ति की सेवा करना, उसका पूरा पूरा ध्यान रखने की कोशिश करना, क्योंकि जो भी मनुष्य जन्म लेते हैं वह निश्चित ही बीमारी को प्राप्त होगा। जो व्यक्ति जन्म लेगा निश्चित ही उसका शरीर जरा होगा, यानी वृद्ध होगा,
उस प्रक्रिया से नहीं बच पाएगा। वह कोई भी संसार का व्यक्ति क्यों ना, लेकिन वह कभी न कभी वह जर्जर को प्राप्त हो जाता है और वह वय वृद्ध भी हो जाता है, बूढ़ा भी हो जाता है। और यह एक उसके जीवन काल में इस तरह की समस्याएं देखने के लिए मिलती हैं। और जब अस्वस्थ हो जाता है, जब मनुष्य की एक उम्र हो जाती है, तो स्वाभाविक तौर पे इंद्रियां और शरीर भी काम करना बंद कर देता है, क्योंकि इस शरीर ने इतने कष्ट उठा लिए होते हैं, इस शरीर ने इतना काम कर लिया होता है, इस शरीर ने इतने वर्ष बिता चुके होते हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसका प्रभाव जो है वो स्वाभाविक तौर पर होने की संभावना देखी जा सकती है। आपने देखा होगा, जब लोहा पानी के संपर्क में आता है तो न चाहकर भी उस पर जंग लगने की संभावना देखी जा सकती है, लेकिन उसकी हिफाजत की गई, उसका ध्यान रखा गया, तो सही मायने में वह जल्दी से जंग उसे नहीं रख सकता। वैसा ही मनुष्य का जीवन है कि यहाँ बीमारी से जो ग्रसित होगा, वह वृद्ध भी होगा, जरा भी इसके शरीर में आएगा, लेकिन यदि उसका ध्यान रखा गया, उसको पूरी पूरी अपनी हिफाजत करने की सही मायने में कोशिश की गई, तो वह भी ठीक कर रहने की संभावना देखी जा सकती है। लेकिन रोग और यह वृद्ध और मृत्यु, यह संकट से कोई भी बच नहीं सकेगा। यह उतनी ही स्वाभाविक और सत्य बातें हैं, इस पर भी हमें ध्यान देने की कोशिश करना कि व्यक्ति के जीवन काल में ये सब कुछ जो है वो आने की संभावना देखी जा सकती है। और इसलिए व्यक्ति को साथी बनाना, व्यक्ति को अपने जीवन काल में सहयोग करने वाले बनाना और अपने जीवन काल में सांत्वना देने की कोशिश करनी चाहिए। जब भी किसी को रोग हो जाए, तो रोगों के समय में हमें उन्हें सांत्वना देने की कोशिश करनी चाहिए, उन्हें अप्रिशिएट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हम जब सांत्वना देंगे तो उनका मन का जो बल है वो बढ़ने की संभावना होती रहती है। इसलिए हमें मानसिक ताकत को बनाए रखने के लिए ये बल भी प्रदान करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि यही हमारे लिए एक असली दवा का काम भी करती है। ये असली विचार है जो लोगों के सामने हमें ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं प्राप्त होती रहती हैं। और क्योंकि हम जानते ही हैं कि जीवन अनित्य पर आधारित है, परिवर्तनशील है, और यह कभी भी इस बातों को नकारा नहीं जा सकेगा, क्योंकि ये होने वाली बातें हैं। और इसलिए हमें इस चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश करनी कि मैं अपने जीवन काल में विशेष तौर पर जो भी कठिनाई का मार्ग है, जो भी संकट है, जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, जो भी संभ्रम है, जो भी बंधन है, इस बंधन को मैं अपने जीवन काल में काटने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं बंधनों से मुक्त हो जाऊँ और यह अपने जीवन को एक अच्छे स्वस्थ उस अवस्था तक ले जाने की मैं पूरी तरह से कोशिश करूं। ये मैंने पूरा पूरा ध्यान रखने पर जोर देना चाहिए। और इसलिए उन्होंने कहा कि रोगी ने कभी भी ऐसा विचार न करना, या रोगी के प्रति में कभी भी ऐसा विचार नहीं करना कि हम सेवा नहीं करेंगे, बल्कि हमने अपने सदग्रस्तों के प्रति एक ममतत्व का भाव बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए, मन में अपनत्व का भाव बनाए रखनी चाहिए, मैत्री के इस भाव को और भी मजबूत करते रहना चाहिए। जब हम इन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में कोई अंतर नहीं होता, आश्रय से मुक्त हुआ हो जाते हैं, आश्रय व्यक्ति के छीन हो जाते हैं, वह बदल जाते हैं। और इसलिए हमें इस पर पूरा पूरा ध्यान देने की कोशिश करना कि यह जीवन मार्ग में हमें इसे अपनाए रखने की कोशिश करेंगे। और इसलिए तथागत ने इन चीज़ों पर हमेशा यह बल देने की कोशिश की है कि हमें अपने जीवन काल में अभी अधिक से अधिक कुशल कार्यों पर जोर देते हुए जीवन को जीने की कोशिश करना, जो कुशल ही है, जो मेरे जीवन काल में काम आ सकते हैं, जो अच्छे ही कार्य हैं, जो मेरे जीवन काल में कहीं ना कहीं काम आ सकते हैं। और इसलिए हमें इस बातों पर ध्यान देने की कोशिश करना कि मैं भीतर से अच्छा बन जाऊँ। ये बाहरी दुनिया तो है, लेकिन जितना भीतर बदलेगा, उतना व्यक्ति वो बाहर बदलने की संभावना हो सकती है। और इसलिए यही व्यक्ति के जीवन में एक महत्वपूर्ण बातें देखी जा सकती हैं, क्योंकि कार्य ही हैं जो परिणाम लाते हैं, कार्य ही है व्यक्ति के जीवन में सुख और दुख का साथ बन जाता है, कार्य ही है जो व्यक्ति का निर्माण करता है, कार्य ही है जिसके कारण हम लोग सही विचार करने पर जोर देने की
कोशिश करते हैं, और वही हमारे जीवन के लिए एक बहुत बहुत बेहतरीन यह जीवन मार्ग मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि श्रद्धा सबसे बड़ा धन होता है व्यक्ति के जीवन में, कि श्रद्धा से बढ़कर कोई धन नहीं है। यह श्रद्धा हमारे लिए एक धन का काम करती है, और इस धम्मा अनुसार जीवन जीने से व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है। और इसलिए हमें श्रद्धा के भाव को हमेशा बनाए रखने की कोशिश करते रहना चाहिए, कि मेरी श्रद्धा जो है वो सुनने में नहीं बल्कि व्यवहार करने पर जोर देने की कोशिश करते रहना चाहिए। कभी कभी आपने सुना होगा कि हम किसी का क्यों आदर करें, हम किसी का क्यों सम्मान करें, हमें क्यों करना चाहिए। लेकिन जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वो कभी भी दूसरों का सम्मान नहीं होता, वो अपने स्वयं का सम्मान होता है। क्योंकि हम सम्मान करने से पहले, दूसरों का सम्मान करने से पहले अपने मन को वैसा तैयार करते हैं, और जब हमारा मन सही यह सम्मान के योग्य बनता है तभी तो हम दूसरों का सम्मान करते हैं। और इसलिए चित्त में हमें भावना सही मायने में अपने द्वारा स्वयं के द्वारा करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के चित्त में जो कार्य संपन्न हो जाता है वह पूरा भी होने की संभावना देखी जा सकती है। और इसलिए इस बल को हमेशा बढ़ाए रखने पर जोर देना, कि हम इस बल को हमेशा ताकतवर बनाएंगे, और चित्त में कोई करे न करे लेकिन मुझे इसका पालन करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि ये श्रद्धा जितनी मेरी बढ़ेगी वह हमें लाभ प्रदान करेगी, एक धन के बढ़ाने के समान होगा। इसलिए दूसरे क्या करते हैं वह नहीं, मैं क्या करता हूँ इस पर विशेष जोर देते रहने की कोशिश करनी चाहिए। न परोसन विलोमानी न परेशन कथा कथम अतनो ही अवेके कतानी अततानी च, अर्थात दूसरे के दोष और दूसरे के गुणों को न देखते हुए व्यक्ति ने अपने गुण दोषों को देखने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। और जब हम अपने स्वयं के गुण दोषों को देखने की कोशिश करते हैं तभी तो हमारा व्यक्तित्व बनता है, तभी तो हमारे अंदर में श्रेष्ठता उत्पन्न होती है, तभी तो हमारे अंदर में श्रद्धा उत्पन्न होती है, तभी तो हम योग्य बनते हैं और अपने चरित्र का निर्माण करते हैं। इसलिए अपने स्वयं की ताकत को बनाए रखने की कोशिश करना, कि मैं सबसे पहले अपने बारे में विचार करते हुए इस कार्य को भली भांति करने की कोशिश करूँगा। और इसलिए कहा गया कि यह सत्य का रस भी रसों से भी मधुर कर, जो सत्य का रस है इस रस के समान संसार में कोई रस नहीं है, यह सबसे बड़ा रस है। और इस रस जो कहा जाता है ये मधुरतम है, बहुत ही मधुर है, बहुत ही संतुष्ट है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छा है, इसका स्वाद चखा जा सकता है। और इसलिए कहा जाता है कि जो प्रज्ञा मूल जीवन है वो सबसे बड़ा जीवन है, वह उसके समान कुछ नहीं है। हमें इसलिए अपनी प्रज्ञाओं को, अपने सत्य और असत्य को, हित और अहित को, और कुशल और अकुशल को व्यक्ति ने जानते रहना, उसे समझते रहना, और जीवन में इन चीज़ों को उतारने की कोशिश करते रहना। यदि ये कार्य पर जोर दिया गया तो इसका लाभ जो है वो व्यक्ति के जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि आदमी बाढ़ को कैसे पार करेगा, यदि कहीं बाढ़ है तो वो कैसे पार कर सकते हैं, तो वह समझना चाहिए कि उसे कैसे पार किया जा सकता है, उसको सीखना चाहिए कि कैसे पार किया जा सकता है। और मनुष्य ने यही सीखना चाहिए कि अंततः दुखों का अंत कैसे किया जा सकता है। यदि हमने दुखों को अंत करने की हमने कोशिश की, जो अपने जीवन काल में दुख आया है तो व्यक्ति ने दुखों को बढ़ाना नहीं, दुखों को दूर करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि दुखों को दूर करने की यदि हमने कोशिश, तो उसका एक लाभ जो है वो हमारे अपने दैनिक जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। और इसलिए इस पर हमें विचार करना और इसे जानने की कोशिश करना कि मैं अपने जीवन काल में दुखों का अंत करने का मैं पूरा पूरा कोशिश करूँगा, मैं इसे समाप्त करते रहूँगा जितना मेरे बस में हो सकता है। और यदि मैंने ये प्रयत्न किया तो व्यक्ति के जीवन में प्रज्ञा से ही व्यक्ति की शुद्धि होती है, प्रज्ञा से ही मनुष्य जो है वो परिशुद्ध को प्राप्त होते रहता है। और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि हम इसे अपने जीवन काल में उतारने के लिए कैसे हम इसको
आगे बढ़ा सकते हैं और कैसे हमें दूर किया जा सकता है। और इसे तथागत ने कहा कि मेरे मार्ग का जो प्रमुख उद्देश्य है वो है निर्वाण की प्राप्ति करना, कि हमें निश्चित ही निर्वाण की प्राप्ति पर हमेशा बल देते रहना चाहिए, इसे प्राप्त करने की कोशिश करते रहना चाहिए। यदि इस तरह की कोशिश की गई तो इसका एक जो लाभ है वो व्यक्ति के जीवन काल में देखने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। और जितना हम इस कार्य को करते जाएंगे उसका लाभ हमारे अपने दैनिक जीवन काल में होने की पूरी पूरी संभावना देखी जा सकती है। और इसे हमें करने पर जोर दे देना चाहिए कि यह हमारे जीवन के लिए एक उत्तम उपाय है। और तथागत ने इस चीज़ों को करने की कोशिश की। और जो भी अप्रमादी जीवन होगा उस अप्रमादी जीवन को मैं दूर करने की कोशिश करूँगी। मैं जिन कार्यों को उच्चतम मानता हूँ वो तो उच्चतम है नहीं, और जिस कार्य को मैं निम्न मानता हूँ वो निम्न भी नहीं है। लेकिन व्यक्ति के जीवन में अप्रमादी बनकर जीवन को जीना एक श्रेष्ठ कार्य है। और इस कार्य को हमेशा अपने जीवन काल में संभवतः प्रयास करने पर जोर देना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि व्यक्ति कुछ भी साथ लेकर नहीं जाता, सब कुछ यहीं पर उसे रखना पड़ता है, सब कुछ यहीं पर छोड़ देना पड़ता है, सब कुछ उसके साथ कोई भी चीज़ें नहीं आने की संभावना है। जो भौतिक पदार्थ हैं वो भौतिक पदार्थों से भी मनुष्य बना है, ये भौतिक पदार्थ भी वह अपने पदार्थों में मिल जाते हैं। और इस भौतिक जो कुछ भी फिजिकल मटेरियल है, जो भी यह सब पदार्थ है, वो सब कुछ इस संसार में एक रूप के समान है, लेकिन यह कुछ भी व्यक्ति के साथ नहीं आएगा। और इस सच्चाई को हमेशा जानने की, बार बार समझने की कोशिश करना कि ये जीवन में यदि जो भी आदमी इस संसार में इस वास्तविकता को जान ले तो स्वाभाविक तौर पर वह जीवन में एक पूंजी को प्राप्त किया, एक धन को प्राप्त किया, असली संपत्ति उसके हाथ लग गई है। और ऐसा ही जानना चाहिए, ऐसा ही समझने की कोशिश करनी चाहिए। और इसलिए अपने जीवन काल में एक दृढ़ संकल्प होकर उचित समय को जानते हुए कि अब समय है, मुझे ये चीज़ कर लेनी चाहिए, और ये भी करने की कोशिश की गई तो स्वाभाविक तौर पर उसका जो लाभ है वो हमारे अपने दैनिक जीवन काल में देखने की संभावना हो सकती है। और ये हमें निरंतर चिरकाल तक इस कार्य को करने के लिए जोर देना, और जितना हम लोग अपने जीवन काल में इस कार्य को जोर देने की कोशिश करेंगे उतना हम अपने मन पर एक संयमित का जीवन जीते हुए कहीं ना कहीं उस अवस्था को प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। यही व्यक्ति की एक चाहत बनी रहनी चाहिए, यही व्यक्ति का एक अस्तित्व बने रहना चाहिए। और इसलिए तथागत ने कई तरह की बातों पर जोर देते हुए समझाने की कोशिश की, बताने की कोशिश की कि यह एक बड़ी बात है कि हम मन के इस संकल्प को समझ पाए हैं। यह एक बड़ी बात है कि जो हमें मन मिला हुआ, यह एक बड़ी बात है कि हमें जीवन जीने का अवसर मिला है। एक बड़ी बात है कि हम अपने जीवन काल में इस जीवन को जी रहे, ये कोई कम श्रेष्ठ नहीं है। धन तो कभी भी प्राप्त किया जा सकता है, धन तो कभी भी खोकर भी वापस लाया जा सकता है, लेकिन जीवन एक बार खोने के बाद में उसे दोबारा फिर से ही प्राप्त किया जा सकता है। और इसलिए हमें इन चीज़ों को बहुत ही गहराई से जानना और समझने की कोशिश करना कि यह जीवन मिला हुआ है। और उन्होंने कहा कि कई तरह से ये कूड़े कचरों के समान भी है, निम्न से निम्न भी है, लेकिन निम्न को भी श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, कनिष्ठ को भी वह उच्च शिखर तक पहुंचाया जा सकता है। और ये करने पर हमें स्वयं को ही जोर देना होगा। मैं तो एक राहगीर हूँ, मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ, और इस रास्ते पर चलकर स्वयं को ही प्रगति करना होगा। यदि ये चीज किया गया तो इसका एक जो सबसे बड़ा अस्तित्व है व्यक्ति के जीवन काल में देखने के लिए मिल सकते हैं, और इस पर हमें बल देना चाहिए। और इसलिए व्यक्ति के जीवन में यदि कोई चीज़ पसंद है और नापसंद है तो हमें निम्न स्तर के कार्य, जिसे हम दरिद्रता कहते हैं, जिसे हम गरीबी कहते हैं, और यह सब कुछ जो है इस संसार में जो कुछ भी बदल जा रहा है, इस संसार में जिन चीज़ों के कारण मनुष्य के जीवन में ये चीज़ें देखने को मिलती है वह सब कुछ हमें ठीक ठीक जानना चाहिए। और एक ही संकल्प लेना चाहिए कि मैं अपने जीवन काल में परिश्रम करने पर जोर दूंगा, कार्य पर जोर दूंगा,
अपने मन को एक संतुलित रखते हुए कार्य को करने की मैं कोशिश करते रहूँगा। यदि हमने इस तरह से कार्य पर करने पर कोशिश की तो व्यक्ति ईर्ष्या से दूर हो सकता है। यदि हमने कार्य करने पर जोर दी तो मनुष्य घृणा से दूर हो सकता है। यदि कार्य करने पर यदि हमने जोर दिया तो चित्त में कोई गलत बातें उत्पन्न नहीं हो सकती। लेकिन हम जब कार्य नहीं कर पाते और कार्य नहीं कर पाते तो स्वाभाविक तौर पर एक मन की ताकत बनी रहती कि मुझे कुछ करना चाहिए, लेकिन प्राप्त ना हो जाए तो व्यक्ति उससे दुखी भी बनता है। लेकिन कठिन समय के आधार पर अपनी मन स्थिति को बनाए रखते हुए कार्य करके वेग बुद्धि से कार्य करते हुए हमें यदि जोर दिया तो उसका एक लाभ जो है वो हमारे जीवन काल में देखने की पूरी संभावना हो सकती है। और इसलिए आपने देखा होगा कि इस संसार में बहुत सारे जो लोग हैं वो क्यों चैरिटी का काम करते हैं, क्यों आखिर दान का काम करते हैं, उसका एक ही हेतु है और वो हेतु है व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आए। और इसलिए आपने देखा होगा कि अनाथ पिंडक भी इस कार्य को भली भांति करने की कोशिश करता था। वो इसलिए करता था क्योंकि उसको लगता था कि यह इस संसार में रहने वाले लोग सभी लोग उस अवस्था तक पहुंच सके, जो निर्धन है वो भी अमीर बन सके, जो अशिक्षित हैं वो शिक्षित बन सके, दुखी आदमी सुख को प्राप्त कर सके। यही तो धर्म की संकल्पना है। और इस संकल्पना को पूरा करने के लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, आज भी करने की कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये कार्य करने की कोशिश करें। और इसी तथागत ने कहा कि जब हम दान देते हैं तो दान देने का मतलब है कि देने के बाद दूसरे को भी पता ना हो कि हमने दान दिया, अपने स्वयं के हाथों को भी पता ना हो कि हमने दान दिया है, क्योंकि यह एक आंतरिक मन स्थिति की एक श्रद्धा है। और इस श्रद्धा से ही हमने अपने कार्य को करने की कोशिश करना, और इस श्रद्धा से ही एक बल प्राप्त होता है कि गरीब आदमी के जीवन को बदला जा सकता है, दुखी आदमी को सुख से सुख की ओर लाया जा सकता है। यही तो धर्म की संकल्पना है। और इस कार्य को भली भांति करने पर हमें जोर देते रहना चाहिए। और यदि इस बातों पर जोर देने की कोशिश की गई तो मनुष्य अपने जीवन में सुखपूर्वक जीवन को जीने की कोशिश कर सकता है। और इसलिए तथागत ने कहा सभ्य सत्ता सुखी होंगे, कि संसार के सभी जो लोग हैं वो सुखपूर्वक जीवन को यापन करें। कोई भी आदमी वह अपना है इसलिए सुखी पूर्वक जीवन जिए, लेकिन कोई दूसरा है तो सुखपूर्वक जीवन न जिए, ये संकल्पना नहीं है। तथागत कहते हैं कि इस संसार में जो भी आदमी जन्मा होगा वे सभी सुखपूर्वक जीवन को जी सके, ताकि मैं वैरी बनकर जीवन ना जी सकूं। इस संसार में कोई आदमी दरिद्र बनकर जीवन ना जी सके, कोई गरीबी का जीवन न जी सके, तो मैं यदि कुछ हद तक सक्षम हूँ, मैं कुछ सबल प्राप्त किया हूँ, मैंने अपना विकास किया है, तो मेरा एक परम कर्तव्य है कि मैं दूसरों की भी सहायता करूँ। वो यदि मेरी सहायता नहीं करता तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरे अंदर ये समझ है कि मैंने उनकी सहायता करने पर जोर देना चाहिए। तो निश्चित ही ये धर्म हमें ये सिखाता है कि जो सुखी होने की जो संकल्पना है उसे साकार करने के लिए निश्चित ही हमारे लिए खास कर्म और सद्गुण हमें तथागत ने दिए कि हमें दया, प्रेम, करुणा, मैत्री का उपयोग करते हुए हमें सहायता पर देना जोर देना चाहिए। यही श्रेष्ठ और यही मंगल जीवन, ये हमारे लिए उत्तम उपाय है, यही मंगल का रास्ता है, यही कल्याण का रास्ता है। और इस रास्ते पे निश्चित ही हमें चलने की कोशिश करना। और निश्चित ही बहुत सारे जो लोग हैं इस धम्म मार्ग को आज भी अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं उम्मीद रखूँगा कि यह शिक्षा, यह ज्ञान, यह धर्म के विचार हम अपने जीवन काल में रोज रोज जो उतारने की कोशिश करके इस तरह से अच्छा बनने पर जोर देते रहें, ताकि हम भी अपना स्वयं का मंगल कर सके और दूसरों का भी मंगल कर सके, हम भी सुख प्राप्त कर सके और दूसरे भी सुखी बन सके। इस पर ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा जोर देने की कोशिश करनी चाहिए। आज के इस धर्मदेशना को आप सब लोगों ने सुना है, मैं सब लोगों के प्रति मंगल कामना व्यक्त करता हूँ। और आज के इस देशना को यहीं पर विराम देते हुए धम्म पालन गाथा से हम लोग यहीं पर रुक कर विराम देंगे।
सब पाप सकरणं कुशलं स उपसम्पदां सचित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धान शासनम् धम्मं चरे सुचरितं नतं दुचरितं चरे धम्मचारे सुखं सेति असमें लोके परं निचं न तावता धम्मधरो यावता बहुभासति यो च पन्ते सुत्वानं धम्मं कायेन पश्यति सवे धम्मधरो होति यो धम्मं न प्रमज्जति नति मे शरणं गय्यं बुद्धो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं धम्मो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नति मे शरणं गय्यं सङ्घो मे शरणं वरम् एतेन सच्चवचेन होति ते जयमङ्गलम् नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो सङ्घाय साधु साधु साधु